अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो क्वेश्चन 7 से लेकर एंड तक है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन 7 में कहते हैं कि शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लें और उसका रेसिप्रोकल, उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लें, तो उन टर्म्स के जो रेसिप्रोकल से सीक्वेंस बनेगी वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं एक जर्नल सीक्वेंस। तो सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास आर है, तो इसका जो रेसिप्रोकल की सीक्वेंस होगी, ठीक है, then the sequence of reciprocal terms इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की रिसिप्रोकल के टर्म्स की जो सीक्वेंस होगी वो हमने प्रूफ करना है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो इन सब के रिसिप्रोकल ले 1/a आर 1/a आर स्क्वायर और सो ऑन। ठीक है, हमने अब ये प्रूफ करना है कि इन दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशो है और इन दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशो वो सेम है। अगर सेम आ गया इन दोनों टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो, इट मीन्स के ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन रेशियो, उसको हम a2 डिवाइड बाई a1, ये a2 टर्म है, ये a1, तो डिवाइड कर दें आप लोग 1/a आर डिवाइडेड बाई 1/a। ठीक है, जिससे आ जाएगा हमारे पास 1/a आर मल्टीप्लाई बाई a, तो इससे क्या आ गया 1/r। इन दो टर्म्स से 1/r आ गया। अगर यहाँ से भी 1/r आ जाए, इट मीन्स कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उसका जो कॉमन रेशो है वो 1/r है। ठीक है, तो अब हम a3 और a2 से जो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो आ रहा है, ठीक है, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। कॉमन रेशो अगेन a3 डिवाइड बाई a2, a3 हमारे पास है 1/a आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/a आर। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लें कॉमन रेशो। यहाँ पे आप चेक करें 1/a आर स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो के a आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1/r। तो हमारे पास अगेन जो कॉमन रेशो है वो 1/r आ गया। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस का जो कॉमन रेशो है वो 1/r है, और कॉमन रेशो अगर सेम है तो इट मीन्स कि दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हिंस द सीक्वेंस फॉर्म्ड by the reciprocal terms of a geometric sequence is also a geometric sequence। ठीक है, तो हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ली और उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लिए और उन रेसिप्रोकल से भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई, क्योंकि कॉमन रेशो सेम है। तो ये हमारा प्रूफ था। ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर एंड तक क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की डिफिनीशन है when three terms are in geometric progression the middle one is called the geometric mean। अगर तीन टर्म्स है और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो दरमियान वाले टर्म को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए जी और बी अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। तो ये जो जी मिडल वाला टर्म है ये इसका इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, लेट ए बी बी टू नंबर्स एंड जी बी द ज्योमेट्रिक मीन, देन ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो बराबर होगा। मतलब ये है कि g डिवाइड बाई ए से जो कॉमन रेशो आता है वो बराबर होगा b डिवाइड बाई g से जो कॉमन रेशो आता है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन रेशो r, ये r के बराबर है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये g स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन 8 में ये सारी चीज़ें अब यूज़ होंगी, वो कहते हैं कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने 4 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। मीन्स ये हम इस तरह लिख सकते हैं -1g और -216। ठीक है, और g का जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का वो हमारे पास है प्लस माइनस ए। अब ए बी की जगह पे हमारे पास क्या है, प्लस -6 मल्टीप्लाई -216। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और 216 हमारे पास इसकी जगह पे लिख लें 2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। और 216 जो है ना वो बराबर है बल्कि क्योंकि 6 टाइम्स 36 टाइम्स 6, अगर आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 216 आता है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो के ये 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो के 36 आ जाएगी। हमारे पास जी है। ठीक है, थर्ड के लिए आप चेक करें। अब थर्ड में है x प्लस वाई जी और x माइनस वाई। तो हमारे पास फार्मूला है g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी की जगह पे पुट करें x प्लस वाई और x माइनस वाई और ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है x प्लस वाई और x माइनस वाई का वो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर है ये 9। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 है। पहला पार्ट सेलेक्ट किया है, इसमें कहते हैं कि Z5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 35/9 एंड 41/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A1 हो गया 35/9, जिससे आता है 3 9s are 27 और 5 32 डिवाइड बाई 9 और AN, क्योंकि अभी ये बल्कि AN नहीं 5 ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो 5 6 और ये A7 हो जाएगा 41/2। तो ये 2 40s are 80 और 81/2। ठीक है, और ये सीक्वेंस किस तरह बनेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 ज्योमेट्रिक मीन है तो हमारे पास पहला जो टर्म है वो है 35/9, फिर G1 G2 G3 G4 G5 और 41/2। तो ये आप चेक करें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इसलिए मैंने ये A7 लिखा है लास्ट वन। ठीक है, तो A1 और AN से हम पहले R फाइंड करना चाहते हैं और यहाँ पे N हमारे पास क्या आ जाएगा, N हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, A1 है A7 है और N है। इन तीनों चीज़ों को हम फार्मूले में यूज़ करके हम पहले R फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम G1 G2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो है AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला है। तो यहाँ पे पहले हम A7 पुट करेंगे, A7 इज इक्वल टू A1 R, N की जगह पे 7 तो A7 माइनस 1 हो जाएगा।
तो A7 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 81/2। ठीक है, A1 की जगह पे 32/9। R हमने फाइंड करना है R6। ठीक है, तो इन सबको इधर ले आएँ। 81/2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू R6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप चेक करें, ये 9 की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे और 81 की जगह पे हम 3 पावर 4 लिख लेंगे, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इससे 81 आता है। तो इधर से आ जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 और यहाँ से 2 पावर 5, क्योंकि ये 32 जो है ना वो 2 पावर 5 के बराबर है। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा 3 पावर 6 डिवाइड बाई 2 पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 पावर 6। तो R6 इज इक्वल टू 3/2 पावर 6, तो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब 3/2 हमारे पास R आ गया, तो हम अब इजीली G1, G2, G3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब G1 जो है वो हमारे पास चेक करें ये किस पोजीशन पे है, सेकंड A2 के पोजीशन पे है, तो ये A2 के बराबर है और ये क्या बराबर हो जाएगा A1R2 - 1, तो A1R1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें, A1 की जगह पे 32/9 और R की जगह पे 3/2, तो ये इसके साथ कैंसिल करें, 3 इसके साथ कैंसिल करें 16, तो इधर से आ जाएगा 16/3, तो ये G1 हो गया। इस तरह G2 फाइंड करने के लिए A3 पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा A1R2, एक कम हो जाएगा इधर से फार्मूले के हिसाब से। तो A1 की जगह पे अगेन 32/9 और R की जगह पे 3/2 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये 32/9 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, ये ख़त्म हो के इधर क्या आ जाएगा 8, तो G2 हमारे पास क्या आ गया 8। इस तरह G3 इज इक्वल टू, ये A4 पोजीशन पे है। ठीक है, तो A1R3 A1 की जगह पे 32/9 और यहाँ पे 3/2 की पावर 3। ठीक है, जिससे आता है हमारे पास 32/9, ये 27 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये 9 3s are 27 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 3s are 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा G3 इज इक्वल टू 12। इस तरह G4 A5 पोजीशन पे है, तो A1R4 हो जाएगा 32/9 मल्टीप्लाई 3/2 पावर 4, 32/9, 3 पावर 4 से क्या आता है 81, यहाँ से क्या आ जाएगा 16, ये 16 2s are और ये 9 9s are, तो 9 2s are 18। ठीक है, इस तरह आप G5 फाइंड करें। G5 A6 पोजीशन पे है, तो A1R5 हो जाएगा और ये 32/9 मल्टीप्लाई 3/2 पावर 5, 32/9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, या इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई 3 लिख लें, डिवाइडेड बाई 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 3s are 27। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। Question number 10. Find two numbers if the difference between them is 48 and their arithmetic mean exceeds their geometric mean by 18. दो नंबर जिनका डिफरेंस 48 है और इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन उनके अरिथमेटिक मीन से इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 18 ज़्यादा है। तो पहले हम इससे जो दो इक्वेशन बनते हैं वो लिख लेते हैं। इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी वो हमारे पास है 48 और इनका जो अरिथमेटिक मीन है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वो हमारे ये अरिथमेटिक मीन हो गया और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है
यहाँ पे आई थिंक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ए बी है। अच्छा, वैसे भी इसका हम स्क्वायर लेंगे, अगर हम प्लस माइनस भी कर ले तो स्क्वायर लेके ये फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 18 ज़्यादा है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन से अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 18 ज़्यादा है, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन है a प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ से आप a या b की वैल्यू फाइंड करें। अगर इधर से हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू 48 प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे a को रिप्लेस करें 48 प्लस b के साथ, तो a की जगह पे लिखें आप 48 प्लस b, इस a की जगह पे ये आ गया और साथ में b डिवाइडेड बाई 2 माइनस अगेन a की जगह पे 48 प्लस b लिख लें और साथ में b मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 18। अब सॉल्व करें, यहाँ से आ जाएगा 48 प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 माइनस b मल्टीप्लाई करें तो 48b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से 2 कॉमन करके इस 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अगर हम कॉमन करें तो 24 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस 48b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा 24 प्लस b, इस 18 को इधर शिफ्ट कर दे माइनस 18 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 48b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इधर से आ जाएगा 6 प्लस b इज इक्वल टू, क्योंकि 24 माइनस 18 से 6 आ गया और ये आ जाएगा 48b प्लस b स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब फार्मूला हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 और b यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 48b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 2 6 आर 12b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 48b प्लस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर ख़त्म हो गया। इस 12b को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 48b माइनस 12b, यहाँ से 36 आ जाएगा। तो इधर से क्या आता है हमारे पास 36b, इधर इस साइड पे लिख लें और ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों को डिवाइड करें 36 पे तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अगर b 1 है तो एक इक्वेशन में पुट करें a माइनस बी इज इक्वल टू 48, a माइनस बी इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 48, a इज इक्वल टू 48 प्लस 1 तो ये 49। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस 48 आ रहा है और इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो 25 है और ज्योमेट्रिक मीन है इनका 49 का स्क्वायर रूट, तो जिससे क्या आता है 7। तो 25 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 18 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।